अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिंदी सुगम भारती कक्षा 5वीं की पुस्तक का हम 8वां पोएम है जो हमारी माँ, उसके हम अध्ययन करेंगे। इसकी कवि हैं रमेश यादव। इस कविता में कवि ने माँ की महिमा के बारे में बताया है। माँ के का जो प्यार दुलार होता है वही पाकर हम लोग बड़े होते हैं, और उसकी शिक्षाएं जो होती हैं वो हमें सद्गुण बनाती हैं और हमें सही रास्ते पर चलाती हैं। तो उसकी महानता का वर्णन किया है। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम, सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। यहाँ पे कवि हमको बता रहे कि हे माँ, तुम ठीक वैसी ही हो जैसी हमारी प्रकृति है। तुम संसार की भांति हो। सागर का जैसे कोई अंत नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे स्नेह और प्यार का कोई अंत नहीं। तुम हम सबको समानता का संदेश देती हो। हे माँ, तुम सरल सहज और अच्छाई का रूप हो। तुम सचमुच इस जगत का रूप हो। अब यहाँ पे कवि ने देखो बताया कि माँ की ममता को किस तरह से संज्ञा दी है उन्होंने। सागर, गागर, इन सारी चीज़ों से उन्होंने उसकी संज्ञा दी थी। अब हम आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। यहाँ पर कवि हमको बता रहे हैं कि हे माँ, तुम अपनी संतानों में संस्कार की ज्योति जलाते हो, यानी कि जो गुणवान होते हैं, होनहार जो होते हैं, जो संस्कार, तरीका, ये सारी चीज़ें आप हमें सिखाते हो। जो अच्छी बातें सीखकर बच्चे बड़े होकर महान बनते हैं, वह बातें तुम ही से सीखते हो। कि पहली जो प्रथम गुरु होती है वो माँ ही होती है, यानी पहला शिक्षक जो होता है बच्चों का वो माँ होता है। माँ, तुम सचमुच सबसे प्यारी, सबसे अनोखी हो और इस संसार की भांति हो। तुम ब्रह्मांड की तरह हो, यानी उसमें तुम्हारी ही झलक दिखाई देती है। तुम सचमुच इस जगत का रूप हो। तो इस तरह से कवि ने इतनी अच्छे से व्याख्या की है माँ की ममता को, किस तरह से वो अपने संतान को अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं कि जो ब्रह्मांड होता है, पृथ्वी होती है, वो किस तरह से अपने बच्चों को समेट कर रखती है, वैसे ही माँ का स्नेह भी अपने बच्चों के लिए कभी समाप्त नहीं होता है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है, वो हम देखेंगे। कोष्टक के उचित वर्ण से रिक्त स्थान भरो, ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। उचित वर्ड देखो ब्रैकेट में दिया गया, कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको सही शब्दों में लिखना है। जैसे पहला जो है डैश सी, तो कैसे हो जाएगा ऐसी, ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी है। दूसरा क्या है जगत, ज्योति, नीचे उत्तर देखो ग्रीन लाइन उसमें लिखा हुआ है, स्वरूप, जीवन, संस्कारों, सागर, अनु। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है। माँ जगत का रूप है। माँ जगत का रूप कौन है? माँ जगत का रूप है। और दूसरा, माँ किसकी ज्योति जलाती है? माँ संस्कारों की ज्योति जलाती है। तो ये दो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था, तो मैंने यहाँ पर बताया है। लेकिन अभी इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैं अलग से वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता